आज के एपिसोड में बात शुरू ऐसे होती है। ईशा देशमुख परिवार से कहती है उसने परेश के पैसे पहले ही चुका दिए थे। लेकिन असली झटका तो बाद में लगता है जब पता चलता है कि आकाश ने तेजस का कर्ज उतारने के लिए खुद पे लोन ले लिया है। सचिन घर में सीधा कोर्ट बैठा देता है और बोलता है, बाबा ये जो भगोड़ी मैना है ना तेजस, जो तेरा पैसे लेकर भागा था, इसका ये कहना है कि वो 27 लाख ईशा नामक एक छोकरी लेकर फरार हो गई। अब वो कोर्ट को सीधा ये बताना चाहता है कि वो जो इल्ज़ाम उसने ईशा पे लगाया है वो एकदम झूठ है। पर क्या इस घर में किसी को ये पता है कि यही ईशा इस खजूर तेजस का 27 नहीं पूरे 30 लाख चुका चुकी है। पूरा घर एक सेकंड को जैसे फ्रीज हो जाता है। आकाश, रेणुका, सबके सामने ही तेजस की असलियत खुल जाती है। सचिन फिर बोलता है, मैं गिन गिन के बोल रहा हूँ, सिर्फ 27 नहीं पूरे ब्याज समेत ईशा ने तेजस को वापस किए। अब सचिन अगला पन्ना खोलता है, रोशनी को खड़ा करता है तेजस के साथ, और जो बातें इतने महीनों से सबके सामने नहीं आई थी वो एक एक करके बाहर आती है। रोशनी कहती थी कि उसके बाबा ने तेजस को पैसे दिए थे शोरूम खोलने के लिए, लेकिन सचिन बोलता है झूठ, तेरे बाबा ने नहीं, मेरे बाबा ने पैसे दिए थे और वो भी तूने छुपा के रखे। इसी बीच ईशा आती है, सीधी एकदम क्लियर सबूत के साथ बैंक स्टेटमेंट लेकर दिखा देती है कि तेजस के अकाउंट में पूरे 30 लाख ट्रांसफर हो चुके। तेजस अब पकड़ में आ जाता है और रेनू से 2 थप्पड़ खाने के बाद अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम रोशनी पे डाल देता है। रोशनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेनू जो अपने लाडले बेटों को कभी कुछ नहीं बोलती अब बहू पर चिल्लाने लगती है, रोशनी पे हाथ उठाती है। रोशनी फिर भी चुप नहीं रहती। वो तेजस की पोल खोल देती है कि ये एक नंबर का निठल्ला है, अगर वो रोशनी ना होती तो तेजस कहीं का ना होता। लेकिन रेणुका, वो अपने बेटे को निठल्ला सुनकर बौखला जाती है और फिर से रोशनी पे ही चिल्लाने लगती है। आकाश भी अपने भाई से पूछता है, भाई ये सब क्या है? और तेजस वो कहता है, सब मुझे सुनाते अब तू भी सुना। उसे भाई से दुश्मन बोल देता है। बस आकाश अब नहीं रुकता, वो रिवील करता है कि उसने तेजस को 9 लाख का पर्सनल लोन दिया है। रिया ये सब सुन के भड़क जाती है। रेणुका और आकाश पे नाराज हो जाती है कि इतनी बड़ी बात उससे छुपाई गई। अब सचिन एक एक परत खोलता है, सीधा दिखाता है कि गलती करता है तेजस और सुनना पड़े सिर्फ रोशनी को। फिर परेश तेजस को सीधा फाइनल अल्टीमेटम देता है, तूने अपने छोटे भाई से भी पैसे लिए और अगर वो पैसे वक्त पर वापस नहीं किए तो फिर तू है और मैं हूँ। अब कैसे मिलेंगे आकाश और सचिन दोनों को उनके पैसे? कैसे बनेगा सचिन साइली का कमरा? देखते रहिए उड़ने की आशा और जुड़िए अतुल टॉक चैनल के साथ।